नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं SP24/7। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बढ़ रही अवैध नशे के कारोबार को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने तस्करों को दबोचने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें तैयार की हैं, जिसमें माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल की टीम ने नालागढ़ के दाभोटा टोल बैरियर पर चेकिंग के दौरान 3 युवकों से 7 किलो 670 ग्राम गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल को गुप्त सूचना मिली कि दाभोटा बैरियर के पास से एक हरियाणा नंबर पिकअप गाड़ी नशीला पदार्थ लेकर जा रही है, जिस पर माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल के इंचार्ज ASI नीलम की अगुवाई में टीम ने दाभोटा बैरियर पर नाका लगाया और चेकिंग के दौरान जब हरियाणा नंबर की पिकअप गाड़ी को रोका गया तो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, जो टीम को देखकर घबरा गए। जिस पर टीम ने पिकअप की तलाशी ली तो पिकअप में 7 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिस पर टीम ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिन पर नालागढ़ थाने में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए DSP नालागढ़ अमित यादव ने बताया कि पुलिस की माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल की टीम ने दाभोटा बैरियर पर मौजूद थी और इसी दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर की एक पिकअप गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें सवार 3 लोगों के पास से 7 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दाभोटा बैरियर पे हमने गाड़ी रोकी पिकअप और उसमें 3 अक्यूज हैं हमारे, जिनकी गाड़ी से हमें 7.670 किलोग्राम गांजा जो है वो बरामद हुआ। उनमें से 2 अक्यूज पंचकुला के हैं और 1 अक्यूज एक है पूना सन ऑफ पाल सिंह, दूसरा है अमरू सन ऑफ दलबीर और तीसरा है पिंकेश सन ऑफ रामवीर। आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे और जो गांजा है उसको भी हम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। प्रदेश की जिला कांगड़ा, मंडी, चंबा और कुल्लू के भेड़ पालकों ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर घुमंतू पशुओं की चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा का विशेष अधिवेशन शनिवार को पपरौना में आयोजित हुआ। महासभा ने घुमंतू पशुपालन में आ रही बीमारियों की समस्याओं के बारे में SDM बैजनाथ के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार भट्ट और सचिव पवना कुमारी ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रदेश में भेड़ बकरी पालन व्यवसाय घुमंतू पशुपालक के रूप में पुश्तैनी तरीके से चल रहा है और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 20 लाख है, जिसमें 8 लाख भेड़ें और 12 लाख बकरियां हैं, जो कुल पशुधन संख्या का 40% है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में भेड़ बकरियों में खुर, मुंह और फुट रोग के कारण बहुत सारी भेड़ पालक को मजबूरी में कम कीमत पर पशुधन बेचने पर बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महासभा पशुपालन विभाग से मांग करती है कि घुमंतू पशुधन को चिन्हित करके तुरंत टीकाकरण करवाया जाए। बीमार चिन्हित किए गए घुमंतू पशुधन एवं स्वस्थ घुमंतू पशुधन को मुख्य बीमारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवाते हुए टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। आज हम घुमंतू पशुपालक महासभा जो है वो SDM बैजनाथ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले कई सालों से भेड़ बकरियों में फुट रॉट की बीमारी और FMD की खुरमों की बीमारी जो है वो बुरी तरीके से फैली है, जिससे बहुत सारे भेड़ पालक जो हैं वो अपने धन को बेच के बेरोजगार हो चुके हैं। तो आज एक विशेष दिन है कि आज जो है विश्व पशु चिकित्सा दिवस है और इस दिवस के उपलक्ष्य में हम पशुपालन विभाग को चेताना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिक जो ड्यूटियां हैं वो क्या हैं और वो अपने हमारे घुमंतू पशुपालक लोगों को जो है वो जंगल स्तर पर उनके आजीविका के अनुसार जो है वो उनको सुविधाएं दें, क्योंकि एक भी पशुपालन विभाग की एक भी ऐसी योजना नहीं है कि वो घुमंतू पशुपालकों को जो है वो उनके डेरे में जाके प्राथमिकता दें। हमेशा वो लोग जो है वो पशुपालन विभाग जो है वो घुमंतू पशुपालकों को अपनी एक सलाह दे देता है कि बीमार पशुओं को झुंड से अलग कर दो और इसके बाद वो भूल जाता है कि ऐसे घुमंतू पशुपालकों के लिए हमें एक योजना बनानी होगी और इसको युद्ध स्तर पर काम करना होगा। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने बिलासपुर में आयोजित रोजगार पर्व के मौके पर शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर विशेष ओलंपिक की अध्यक्षता
मलिका नड्डा और हरीश नड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक की अध्यक्षा मलिका नड्डा ने पत्रकारों को बताया कि इस भव्य रोजगार मेले में 110 कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए बिलासपुर पहुंची हैं और उन्हें आशा है कि सभी कंपनियां युवाओं की टैलेंट को लेकर उनकी योग्यता और हुनर के अनुसार उन्हें काम देंगी। वहीं इस मौके पर हरीश नड्डा ने कहा कि इस भव्य रोजगार मेले में अन्य जिलों से भी युवा काफी संख्या में पहुंचे हैं। उन्हें भी निराश नहीं किया जाएगा, उनके बाद में इंटरव्यू होंगे। उन्होंने कहा कि कंपनियों को मौके पर ही साफ करना होगा कि वह कितना पैकेज देंगे और उनकी ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, कंपनी की तरफ से उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के रूप में हरीश नड्डा ने एक सराहनीय पहल की है। 110 कंपनियां यहां पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी अच्छी अच्छी कंपनियां यहां पर युवाओं को रोजगार देने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि युवाओं को रोजगार देने के बाद जो दिक्कतें आती हैं उस तरह की कोई परेशानी न आए, उन्हें यहां अच्छे तरीके से अवसर प्राप्त हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कंपनियों के माध्यम से जो हमारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, टैलेंटेड बच्चे आए हैं, टेक्निकल एजुकेशन वाले भी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, इनको इसमें रोजगार मिलेगा। और जो हमारे बच्चे, चाहे कुछ मुझे बताया गया है कि कंपनियां बाहर से भी आई हैं, केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की कंपनियां नहीं हैं, और वहां पे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जैसा हमने यहां से बोला भी है मंच के माध्यम से, जो समस्याएं अक्सर इंडस्ट्रीज में जाके आती हैं, जिनके बारे में मेरे को हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है, वो बातें भी मैंने कही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिमाचल के होंगे, मिनिमम वेजेस की कोई वायलेशन नहीं होगी, उन बच्चों का प्रोविडेंट फंड भी कटेगा और हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार जो है वो मिलेगा, जिसका हमको काफी समय से इंतजार था। आज रोजगार पर्व का दिन है और भारी मात्रा में यहाँ पे युवा आ रहे हैं। हमने प्रयास किया था कि इसको हम बिलासपुर के लिए रखेंगे, लेकिन अन्य जिलों से भी काफी लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से कोई निराश ना जाए। अगर कोई दूर से सफर करके आया है तो हम कोशिश करेंगे कि बिलासपुर के सभी साथियों का इंटरव्यू होने के बाद उनका भी इंटरव्यू हम कराएंगे, ताकि कोई भी यहाँ दूर से जो आया है निराश होकर ना जाए। मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे शिक्षित, क्वालिफाइड और टैलेंटेड यूथ है, उनको उनके टैलेंट, उनके क्वालिफिकेशन और उनके हुनर के हिसाब से यहाँ रोजगार अवश्य मिलेगा। और जो 110 कंपनीज आई हैं, उनमें कुछ नहीं तो 20-20, 25-25 युवाओं को भी अगर रोजगार के साथ हम जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे युवाओं को एक मौका मिलने वाला है, और उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता जमकर एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। वहीं मंडी जिला कांग्रेस प्रवक्ता विजय कानव व संजीव गुलेरिया के द्वारा मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विजय कानव ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सामाजिक क्षेत्र में पूरी तरह से विफल रही है। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे चरम पर हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा जमकर एक दूसरे पर जुबानी प्रहार किए जा रहे हैं। वहीं मंडी जिला कांग्रेस प्रवक्ता विजय कानव ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट व मजबूत करने के लिए जो ऐतिहासिक व साहसिक निर्णय लिया गया है, इसके लिए वे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी का चेयरमैन व स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। प्रदेश सरकार जो पिछले 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसकी जो नाकामियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे वो अन्य सामाजिक क्षेत्रों में है। अब व्यवस्था की बात देख लीजिए, बेरोजगारों के साथ छलावे की बात देख लीजिए। अभी हाल में जेईओ का टेस्ट हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। उन लोगों को, उन चैत्यों को आगे लाने के लिए जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो इनकी हार्डकोर लोग हैं, और उन लोगों के साथ छलावा है जो रात दिन
अपने घरों में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके विभिन्न जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ छलावा है। चाहे वो आउटसोर्सिंग की बात है, आउटसोर्सिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिमान दिया जा रहा है जो कि उनके पन्ना प्रमुख हैं, बूथ प्रमुख हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनको अधिमान दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। और दूसरी बात एक है, इसमें आउटसोर्सिंग में भी सिर्फ 2 कंस्टिट्यूंसी के लोगों को अधिमान दिया जा रहा है, बुसराज और धर्मपुर। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के लोगों को अधिमान नहीं दिया जा रहा। और इन क्षेत्रों से भी वही लोग हैं जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जिनकी सदस्यता है या उनके उससे जुड़े हुए लोग हैं। वहीं कांग्रेस नेता संजीव गुलेरिया ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अधिकतम 450 रुपए रही, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सिलेंडर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और देश की आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो वो बोलते थे प्रधानमंत्री जी को कि महंगाई कम करें। आज वो प्रधानमंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्रियों को बोल रहे हैं कि महंगाई कम करें। तो महंगाई की जहाँ तक बात है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो 70 वर्ष में जो हमारा सिलेंडर था गैस का, वो मैक्सिमम रेट उसका गया 441 रुपये। लेकिन आज उसके बाद जो 7 वर्ष की जो सरकार केंद्र में बैठी है, आज सिलेंडर का रेट क्या हो गया? तो आप रेशो वहीं से देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ से पनपी है। आज दालों के रेट देख लीजिए, आज आप किसी भी ऑयल के रेट देख लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके रेट देख लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें हैं, आज आपका पेट्रोल डीजल देख लीजिए, जो कांग्रेस के समय में 72 रुपये था आज वो 117 रुपये है। और जो सीमेंट हमारे प्रदेश में बनता है, हमारे प्रदेश में बनने के बावजूद यहाँ पे सीमेंट का बैग हो गया 500 रुपये, जबकि पंजाब और कहीं भी जाइए आप 350-400 रुपये। तो ये किस तरह की बातें हैं? ये जुमलों में अब हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।